हेलो दोस्तों, तो आज की मूवी का नाम है डेडपुल एंड वॉल्वरिन, जो कि अभी कल ही रिलीज हुई है। और हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ गालियाँ जरूर हो सकती है, पर ट्रस्ट में दोस्तों, आज की वीडियो से 30 टाइम ज़्यादा गालियाँ आपको मूवी में देखने को मिल जाएगी। तो चलते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। जिसमें शुरुआत में हम देख पाते हैं कि इस कहानी के लीड कैरेक्टर वेड विल्सन यानी कि डेडपुल को, जो कि इस वक्त लोगन यानी वॉल्वरिन की कब्र पे खड़ा होता है और उसे खोदकर बाहर निकाल रहा होता है। और जब डेडपुल कंकाल से बात कर रहा होता है तभी वहाँ पर टीवीए के मिनटमैन पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर क्रेडिट्स के साथ साथ डेडपुल डांस करते करते इन सभी को बहुत ही गंदी मौत मार रहा होता है। अच्छी खासी फाइट हो जाने के बाद यहाँ से डेडपुल अपनी पास्ट लाइफ को बताना शुरू करता है कि वो यहाँ पर कैसे पहुंचा। बात होती है 14 मार्च 2018 की, जहां पर वेड विल्सन हैप्पी होगन के साथ पहुंचता है टीम एवेंजर्स को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन हैप्पी होगन, जो कि टोनी स्टार्क के पहले ड्राइवर थे, बाद में उनके सिक्योरिटी गार्ड और अब कंपनी के मेन एडवाइजर है, वो वेड विल्सन को एवेंजर टीम में शामिल होने के लिए रिजेक्ट कर देते हैं। पर यहाँ पर वेड विल्सन का मेन पॉइंट ये था कि आप मुझे अवेंजर्स टीम में ज्वाइन कर दो ताकि मैं मेरी गर्लफ्रेंड को खुश कर सकूं और जो सुपर पावर्स मेरे पास है उनका अच्छा यूज हो सके और मैं फॉक्स वालों के मुंह पे मूत सकूं, क्योंकि एक तरीके से डेडपुल का कैरेक्टर 20वीं सेंचुरी में फॉक्स ने ही डेवलप करके खत्म कर दिया था। लेकिन मार्वल ने इस कैरेक्टर के साथ बहुत सारी पिक्चर्स बनाने का डिसाइड किया है। और तभी यहाँ पर फोर्थ वॉल ब्रेक होती है। और फोर्थ वॉल का मतलब तो आप समझते होंगे, यानी जब मूवी का कोई हीरो या कोई कैरेक्टर डायरेक्ट ऑडियंस से बात करता है उसे हम फोर्थ कैरेक्टर बोलते हैं। और तब डेडपुल हमसे बात करते हुए बताता है कि मार्वल वाले अब इस कैरेक्टर को 100 साल और खींचेंगे। हैप्पी होगन से बात होने के 6 साल निकल जाते हैं और प्रेजेंट टाइम 2024 में दिखाया जाता है कि वेड विल्सन खुद को एक सुपर हीरो ना मानकर एक नॉर्मल मैन की तरह सारे काम करता है। और आज उसका बर्थडे होता है, पर इस दिन को खास बनाने के लिए उसी के घर पर एक पार्टी होती है जहाँ पर वो एक बुढ़ी आंटी के साथ रहता है। यहाँ पर दोपिंदर, यूक्यू, मेगासोनिक और ढेर सारे दोस्त आए हुए होते हैं और यहाँ पर काफ़ी बकचोदी भी चल रही होती है, ढेर सारा डांस हो रहा होता है। तभी टीवीए के मिनटमैन यहाँ पहुंच जाते हैं और वो डेडपुल के अंदर डंडा घुसाने की बात करते हैं, जहां डेडपुल कहता है कि आराम से लेटकर घुसाना भाई, खड़े खड़े दर्द होता है। और तभी वो उसे लेकर पहुंच जाते हैं टीवीए के मेन हेडक्वार्टर्स में और यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है मिस्टर पैराडॉक्स से। अब पैराडॉक्स डेडपुल को बताता है कि मेरे बॉस तुम्हें बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर साबित करने पे तुले हैं, क्योंकि तुम्हारी टाइमलाइन धीरे धीरे खत्म हो रही है। और अब वहाँ पर फ्यूचर का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो थोर के पास बैठकर रो रहा था। और इन बातों को देखकर वेड विल्सन, जो कि हमेशा से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में शामिल होना चाहता था, वो इन बातों से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। पैराडॉक्स का डेडपुल से कहना था कि अगर तुम शाश्वत समय रेखा यानी कि अपनी दुनिया को बचाना चाहते हो तो तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। अगर ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो तुम्हारी दुनिया बच जाएगी, नहीं तो तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे चाहने वाले सभी लोग मारे जाएंगे। तब यहाँ पे डेडपुल अपनी पहली डिमांड रखता है, जहाँ पर वह बताता है कि उसे 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने हायर कर रखा था और वह उसके सूट से परेशान है। और फिर वो कहता है मार्वल वालों नया सूट दे डालो। और तभी उसका एक नया चमचमाता और रेड कलर का सूट तैयार किया जाता है, जिसमें गोटे टाइट और जोरदार फाइट के लिए अब मूवी की स्टार्टिंग वाला सीन, यानी कि भाई एडमेंटम हड्डियों की फाइट चल रही होती है। लेकिन जैसा कि इस वाले टाइमलाइन में लोगन यानी कि वॉल्वरिन पूरी तरीके से हड्डियों का ढांचा बन चुका था, तो उसे समय में आगे पीछे जाना था और वह समय में पीछे जाकर पैराडॉक्स के टाइम पैड का इस्तेमाल करके अलग अलग अर्थ के वॉल्वरिन से मिल जाता है। वैसे हमारी प्रेजेंट अर्थ का नाम है अर्थ 616 और अब डेडपुल अलग अलग अर्थ पर जाकर ढेर सारे अलग अलग टाइप के वॉल्वरिन से मिलता है। उनमें से एक की बॉडी में तो हेनरी केवल होता है, जो कि होते हैं हमारे सुपरमैन भैया डीसीयू वाले। और लास्ट में डेडपुल पहुंच जाता है एक ऐसे वॉल्वरिन के पास जो कि अपनी ही दुनिया को बर्बाद होने देता है। मतलब इसका जो अर्थ था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था और ये अपने दोस्तों को बचा नहीं पाया था। तो डेडपुल कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मेरी दुनिया बचाने के लिए चलो मेरे साथ पैराडॉक्स के पास। लेकिन पैराडॉक्स के पास पहुंचते ही इनके बीच झगड़ा हो जाता है और वह इन दोनों को शून्य लोक यानी कि वॉइड में भेज देता है। और अब अगर आपने लोकी सीरीज देखी होगी तो वहां पर भी वॉइड मौजूद था, जहां पर दुनिया का अंत होता है और अंत में होता है एलोइथ। यहाँ पर डेडपुल और वॉल्वरिन के बीच हो जाता है जबरदस्त झगड़ा और दोनों पब्लिक का पैसा वसूल करने के लिए खूब कुटाई पिटाई करते हैं। तभी यहाँ पर क्रिस इवांस पहुंच जाता है। उसे देखकर डेडपुल की आंखें चमक जाती है और उसे लगता है कि वो एमसीयू वर्ल्ड में एंटर कर चुका है। लेकिन वो इस वाले वॉइड का कैप्टन अमेरिका नहीं बल्कि जॉनी स्ट्रॉम था, जिसे आपने फैंटास्टिक फोर 2005 वाली मूवी में देखा होगा, जिसके पास वो आग वाली पावर थी। और ये जिस जगह पर होता है तो वॉल्वरिन पूछता है कि आखिर ये कौन सी जगह है, जहाँ पर डेडपुल कहता है कि यह तो मुझे मैड मैक्स मूवी की याद दिला रही है।
जॉनी स्ट्रॉम वहां से प्यूरी से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंख को ये लोग फुद्दू बनाकर इन तीनों को ही लपेटकर कैसेंड्रा नोवा के पास पहुंच जाते हैं। और अब हम यहाँ देखते हैं एंट मैन का ओल्ड सूट या ओल्ड बॉडी जिसमें सिर्फ हड्डियां बची हुई थी। अब यहाँ पर हम अलग अलग टाइमलाइन की अलग अलग मूवीज के सुपर हीरोज एंड विलेंस को देख पाते हैं। अब डेडपुल यहाँ पर कैसेंड्रा नोवा का भरोसा जीतने के लिए, दुनिया से बाहर निकलने के लिए झूठ बोल देता है कि जॉनी स्ट्रॉम ने तेरे बारे में बहुत गलत बोला है। इस चक्कर में कैसेंड्रा नोवा उसकी खाल खींचकर हड्डियां पिघला देती है। अब यहाँ पर वोल्वरिन आ जाता है और उस पर गुस्सा करता है कि तेरी वजह से एक इंसान जान से मारा गया। अब यहीं पर इनके बीच में वापस खूब कुटाई पिटाई होती है। अब ये दोनों कैसे तैसे करके कैसेंड्रा नोवा के प्लेस से भाग जाते हैं और इन्हें बैठने के लिए एक छोटा सा रेस्टोरेंट मिल जाता है जहां डेडपुल बैठकर पुराना खाना खा रहा होता है। वहीं वोल्वरिन सैनिटाइजर की बोतल गटक जाता है क्योंकि उसे दारू की तलब हो रही थी जो उसे कहीं मिल नहीं रही थी। अब यहाँ पर इन दोनों को यही सोचना था कि आखिर इस जगह से कैसे निकलेंगे, और आगे जाते वक्त इन्हें एक नाइस पूल मिल जाता है जो कि डॉग पूल के साथ आया होता है। और यहाँ पर हम रैन रेनॉल्ड का फेस भी देख पाते हैं। खैर कुत्ता आकर हमारे डेडपुल को चाटने लग जाता है। नाइस पूल यहाँ से इन्हें निकलने के लिए होंडा की कार देता है जो डेडपुल को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन इनको यहाँ से निकलने के लिए और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए कार लेकर निकल जाते हैं। इसी बीच वोल्वरिन डेडपुल को बोलता है कि तुम जैसे निखट्टे नल्ले के साथ कौन जीना चाहेगा, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें छोड़ दिया, गर्लफ्रेंड भाग गई, कोई तुम्हें नहीं चाहता, और ऊपर से मेरे सर पर भूत बनकर घूम रहे हो। जिस पे डेडपुल को गुस्सा आ जाता है और इन दोनों के बीच में वापस फाइट होती है और शाम को ये थक कर वहीं सो जाते हैं। तभी कोई आकर इनकी गाड़ी से इन्हें उठाकर ले जाता है। अब ये लोग एक जगह पहुंचते हैं जहां पर हमें कहानी में 4 नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इनमें एक होती है इलेक्ट्रा, दूसरा होता है ब्लेड, तीसरा होता है गैम्बिट और चौथी होती है लोगन मूवी से X-23। अब डेडपुल को इनको समझाना था कि देखो आप सब लोग यहाँ पर कैसे आए हो मुझे नहीं पता, मगर मेरी दुनिया इस वक्त खतरे में है और मुझे यहाँ से निकलकर उन्हें बचाना होगा। और जहाँ सब ये लोग भी वॉइड में कैसेंड्रा नोवा के अत्याचारों से परेशान हो चुके थे और यहाँ पर आए दिन नए आए हुए लोगों को ये एलायत को खिला देते थे, और ऐसा बोलकर ये सब उसकी धज्जियां उड़ाने के लिए होंडा की ओडिसी में बैठकर उनके पास लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर जगरनॉट और ढेर सारे दुश्मन होते हैं जिनका सब मिलकर सामना करते हैं। एक तरफ ब्लेड अपने पुरानी तलवार और उड़ने वाले चाकू से इन सभी को मार रहा होता है, वहीं गैम्बिट अपने ताश के पत्ते फेंककर हर एक को ब्लास्ट कर देता है। छोटी X-23 जो कि ऑलरेडी गुस्से में थी, उसके पास हड्डियों के नाखून होते हैं जो कि मजबूत होते हैं, उन्हीं के साथ ये सभी के पेट को और पैर को काट रही थी। आपको मूवी की फाइट बहुत अच्छी खासी लगने वाली है, मगर इसी बीच डेडपुल और वोल्वरिन कैसेंड्रा नोवा के पास पहुंच जाते हैं। कैसेंड्रा नोवा भी चालाक होती है, वो वोल्वरिन के सर में घुसकर उसकी पुरानी यादों से उसे खंगालने लगती है कि आखिर तुम इतने नाकारा कैसे हो, सभी वोल्वरिन में से तुम ही सबसे घटिया हो, सबसे नालायक हो, बल्कि उस झगड़े से भाग गए जिससे तुम्हारे सभी साथी मारे गए। इसी बीच डेडपुल के हाथों लग जाता है जगरनॉट का हेलमेट और वो कैसेंड्रा नोवा को उससे बंद कर देता है, जिससे कैसेंड्रा नोवा की सोचने समझने और हमला करने की पावर खत्म हो जाती है। तभी यहाँ पर प्यूरी पहुंच जाता है जो ऑलरेडी पैराडॉक्स से मिला हुआ था और जानबूझकर वो कैसेंड्रा नोवा को गोलियां मार देता है। और अब यहाँ पे उसे वोल्वरिन कहता है कि मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया, मैं पहले बिना कॉस्ट्यूम के घुमा करता था, मगर मेरे दोस्त स्कॉट बीस्ट और चार्ल्स ने मुझे एक यूनाइटेड सुपर हीरो की तरह देखा है और उन्हीं की याद में मैं हमेशा सुपर कॉस्ट्यूम पहनता हूँ। खैर अब तो कैसेंड्रा नोवा का दिल भी थोड़ा हल्का हो जाता है, लेकिन इसके पीछे भी उसकी एक चाल होती है जो मूवी के एंड में समझ पाएंगे। अब ये डॉक्टर स्ट्रेंज की वही तिलस्मी अंगूठी जो कि पोर्टल्स को ओपन करके एक आयाम से दूसरे आयाम तक जाने में काम आती थी, की हेल्प से पोर्टल को खोल देती है। और अब ये लोग पहुंच चुके थे अपने अर्थ 616 में, लेकिन इनके पीछे कैसेंड्रा खुद भी आ जाती है और पैराडॉक्स जो कि उसे वापस जाने के लिए कहता है। तब कैसेंड्रा नोवा अर्थ 616 में आने का अपना असली रीजन बताती है, जिसमें वो बोलती है कि मैं हमेशा से वॉइड में बहुत खुश थी, वहां की रानी हूँ और दूसरी कोई भी अर्थ उसे पसंद नहीं है। लेकिन उसका प्लान अब यह था कि सारी की सारी शाश्वत रेखाओं को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, मतलब हर टाइमलाइन से उसे मिटा दिया जाए ताकि सिर्फ शून्य लोग ही बचे जहाँ पे वो खुद रानी बन के राज कर सके। इसी चक्कर में पैराडॉक्स के दिमाग में घुसकर वह टाइम रिपर की मशीन को कैसे इस्तेमाल करना है उसे समझ लेती है। इधर उस पोर्टल से निकल आते हैं अलग अलग अर्थ के बहुत सारे डेडपुल, जिसमें होते हैं किडपुल, लेडीपुल और बहुत सारे ब्लडी फुल। और अब इनके बीच धमाधम गोलीबारी होती है, तो डेडपुल बचने के चक्कर में नाइस पुल का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके अंदर रीहील फैक्टर नहीं होता है। इस कारण वो बेचारा जॉनी स्टॉर्म की तरफ बेमौत मारा जाता है। लेकिन तभी वोल्वरिन डॉग पुल को आगे ले आता है और कोई भी डेडपुल उस कुत्ते को नहीं मारना चाहता था क्योंकि सभी उससे बहुत प्यार करते थे। अब यहाँ पर मौका पाते ये दोनों मिलकर सारे डेडपुल को एक एक करके चटनी की तरह उनके हाथ पैर काटते रहते हैं, सिर फोड़ देते हैं। वहीं कैसेंड्रा नोवा पहुंच जाती है टाइम रीपर को अपने हिसाब से चलाकर समस्त शाश्वत रेखाओं को खत्म करने के लिए।
इधर हम देख पाते हैं कि डेडपूल जो कि मरने कटने का जिनको डर नहीं होता, उनके हाथ पैर वापस रिपेयर हो जाते हैं हीलिंग फैक्टर के कारण, वे सभी वापस खड़े हो जाते हैं। तभी वहां पर पीटर पहुंच जाता है। अब जैसे कि हर स्पाइडरमैन में एक मैरी जेन होती है, वैसे ही डेडपूल के पास भी उसका एक पीटर होता है और वो पीटर आकर उस सभी डेडपूल से कहता है कि ये अपना दोस्त है और इसे मारना मत, और इससे बाकी सभी डेडपूल भी मान जाते हैं। और इसके बाद ये दोनों पहुंच जाते हैं पैराडॉक्स के पास और उससे पूछते हैं कि आखिर कैसेंड्रा नोवा को कैसा रोका जाए, जहां पर पैराडॉक्स बताता है कि ये मशीन जिस जगह पर है उसके नीचे 2 पाइपलाइंस है, एक में है मैटर और एक में है एंटी मैटर, और इन दोनों को मिला दिया जाए तो मशीन हो जाएगी खराब और तुम्हारी दुनिया बच जाएगी। मगर दिक्कत की बात यह है कि ये जो भी करेगा वो परमानेंटली ब्लास्ट हो जाएगा, वो हमेशा के लिए हर टाइमलाइन से मिट जाएगा, ना उसका कोई वेरिएंट बचेगा ना ही उसकी दुनिया बचेगी। और ये दोनों ही निकल पड़ते हैं दुनिया को बचाने के लिए, और इनके बीच में बात हो रही होती है जहां पर डेडपूल कहता है कि मुझे चले जाना चाहिए क्योंकि मेरी दुनिया को बचाने तुम आए थे, मैं तो यहीं पर कुर्बान हो जाऊं ज्यादा सही है, तुम्हारी कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। जबकि वोल्वरिन का कहना था कि मेरा तो कोई बचा ही नहीं है, तुम तो अपनी फैमिली को बचाने के लिए यहाँ पर आए थे, तो उनका बचना भी जरूरी है, तो मैं चला जाता हूँ दुनिया को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पर डेडपूल उसे धक्का देकर खुद कूद जाता है और यहाँ पर वो एंटी मैटर और मैटर को कंट्रोल करके मशीन को तबाह करने की कोशिश करता है। मगर इसी बीच दूसरी तार उसके हाथ में आ नहीं रही थी और दुनिया तबाह होने वाली थी। तभी जोर जोर से लोहे के गेट को तोड़ के एकदम से टाइम पर वोल्वरिन पहुंच जाता है और ये दोनों मिलकर उस मशीन की कनेक्टिविटी को डिसकनेक्टिविटी में बदल देते हैं जो कि कैसेंड्रा नोवा से जुड़ा हुआ था। और अब यहाँ पे बहुत सारी पावर और बहुत सारा फालतू का एक्शन दिखाते हैं और एंड में कैसेंड्रा नोवा खत्म हो जाती है। तभी टीवीए के अलग अलग गार्ड्स यानी कि मिनटमैन अपनी रेंजर 20 के साथ आकर पैराडॉक्स को बंदी बना लेते हैं और अब मूवी के एंड में दुनिया को बचा लेने के बाद दोनों बैठकर स्वार्मा रोल खा रहे होते हैं। और यहीं पर हमें एवेंजर मूवी का जिक्र भी होता है क्योंकि उन्होंने भी दुनिया को बचाकर स्वार्मा रोल ही खाया था। और अब यहाँ पे वोल्वरिन का कहना था कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है तो मुझे चला जाना चाहिए, जबकि डेडपूल का कहना था कि तुम्हारे पास अभी भी दोस्त है, और वो उन्हें अपने दोस्तों के साथ मिलाने ले जाता है। और अब यहाँ पर डेडपूल की पूरी लाइफ सही तरीके से सेट हो जाती है। और दोस्तों इसी के साथ इस बेहतरीन कॉमेडी मूवी का एंड हो जाता है। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।